गुड मॉर्निंग गाइस आज का मैं कोई स्ट्रक्चर फिर नहीं लेके आया हूं, बल्कि आपके लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही मजेदार वर्ड्स जो गाइस आपको अक्सर आप जब भी रिश्तेदारी में जाते हैं या घर में या फिर कहीं भी अगर आपको इंग्लिश बोलने का मन करता है तो कुछ चीजों में आप फंस जाते हैं क्योंकि आपके पास वर्ड पावर नहीं होता है, वोकैबुलरीज नहीं रहती हैं। तो ऐसे ही बात करेंगे आज हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो आपको बोलने की जरूरत तो पड़ती है पर आपके पास शब्दकोश नहीं है। तो आइए हम देखते हैं आज फैमिली रिलेशनशिप वर्ड्स यानी फैमिली रिलेशनशिप वोकैबुलरीज देखेंगे, जिसमें आप ये जानेंगे कि फैमिली से यानी आपके फैमिली से रिलेटेड जितने भी रिश्तेदार के लोग हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जी हाँ, उनका नाम इंग्लिश में क्या लेते हैं। जैसे मम्मी पापा भाई बहन तो सब जानते हैं, दादा दादी ये भी जानते होंगे, नाना नानी साली ननद देवर भौजाई ये सब जेठानी, ठीक है, जेठ, ये सब क्या होता है। और अगर आपको बोलना हो कि बुआ फूफा मामा मौसी ये सब क्या होता है, तो इस तरह के साथ जब भी आप बोलना चाहते हैं तो आपको कंफ्यूजन होती है। तो आइए मैं आपको पहले एक फर्स्ट लुक देता हूं जो आपको जानकारी है, पर इसमें भी कुछ एडवांस चीजें मैं आपको देना चाहता हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे या हो सकता है कि आप जानते भी हो। पर गाइस सबको आप नोट करिएगा क्योंकि जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते वो भी, सभी चीजें नोट्स करके रखनी चाहिए। इन केस अगर कभी आप भूल जाते हैं तो आपको ये चीजें रिमाइंड कराती है, याद दिलाती हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गाइस, यहाँ से सबसे पहले हम पूर्वज को याद करते हैं। पूर्वज का मतलब आप जानते ही हैं। तो पूर्वज को क्या कहते हैं गाइस इंग्लिश में, एंसेस्टर्स। गाइस सबसे बड़ी चीज है कि आप स्पेलिंग तो देख सकते हैं, हिंदी भी जान सकते हैं, और इसको बोलने का प्रैक्टिस भी मेरे साथ करिए क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मायने रखती है इन सब चीजों में। तो इसको क्या बोलेंगे, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स होता है हमारे पूर्वज, यानी हमारे बाप दादा से पहले के जो लोग हैं उनको बोला जाता है पूर्वज। नेक्स्ट है गाइस खानदान। अभी आप परिवार तो जानते हैं कि मेरा फैमिली है, पर आपके फैमिली से रिलेटेड जो ब्लड रिलेशन में होते हैं उनको बोला जाता है खानदान। आप अच्छे से जानते हो खानदान क्या होता है। तो इंग्लिश में उसे क्या बोले, ब्रीड्स। क्या बोला जाता है गाइस, ब्रीड्स, BREEDS, ब्रीड्स होता है खानदान। नेक्स्ट है गाइस पिता। पिता को कौन नहीं जानता। पिता जो एक हर किसी बच्चे के लिए उसका परवरिश करने में उसका पहला हाथ होता है, यानी कि उसको पढ़ाने लिखाने सारी व्यवस्थाएं कराने में उसको कहते हैं फादर। फादर तो आप सबको पता होगा, मुझे 100% श्योर है कि फादर सबको पता है। लेकिन डैड भी इसको बोला जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, या भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है डैड बोलते हैं, डैडी भी बोलते हैं, डैडा भी कुछ लोग बोलते हैं। ये बोलचाल की भाषा है, कॉलिंग नेम है, आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कॉलिंग नेम। लेकिन रियल में जो होता है वो क्या होता है, फादर। तो डैड, डैडी, डैडा ये सब बोलने के वाक्य हैं। ऐसा कोई डिक्शनरी में इनका नाम हिंदी में नहीं लिखा गया है कोई खास, तो ये सब बोलने के लिए आप जो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस मदर। मदर भी आपको सबको पता होगा। इस वर्ड को तो दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। तो मदर मींस क्या होता है, माँ या माता, ठीक है गाइस। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉम, ठीक है। बोलने के लिए अपना स्टाइल है बोलने का, आप जाएंगे तो वेस्टर्न साइड में मॉम ही बोलते जाते हो, मदर कोई नहीं बोलता है। नेक्स्ट है गाइस मम्मा। मम्मा मींस माता, ये भी होगा। उसके बाद है मम्मी। मम्मी तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग गांव में अब थोड़ा सा अब भोजपुरी से माई से उठकर क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, तो मदर मिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ब्रदर। ब्रदर को शॉर्ट में ब्रो बोलते हैं। ब्रो ये बोलने का है, लिखने का नहीं है, पहले बता दे रहा हूं मैं। लिखना होगा आपको अगर तो ब्रदर लिखेंगे, बोलने में आप ब्रदर या ब्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलने का तरीका है ब्रो वेयर आर यू गोइंग, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल में, ठीक है। सिस्टर। सिस्टर मींस बहन होता है। सिस्टर का जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं सिस। हे सिस व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप क्या कर रहे हो सिस्टर को, आप बोलेंगे सिस। नेक्स्ट गाइस हस्बैंड। जो एक रिलेशन बनता है शादी के बाद उसे बोला जाता है हस्बैंड। हस्बैंड को शॉर्ट में हबी, प्यार से हस्बैंड को क्या बोलते हैं, हे माय हबी चबी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हस्बैंड को क्या बोलेंगे, हबी। हबी मींस पति, ठीक है। वाइफ। वाइफ मतलब होता है पत्नी, और वाइफ को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वाइफी। तो वाइफ और वाइफी क्या होगा इस, पत्नी। नेक्स्ट है बेटा। बेटा में सन। सन मतलब अपना जो खुद का बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, सन। सन मींस बेटा होता है, और डॉटर मींस होता है बेटी, DAUGHTER, डॉटर मींस बेटी। उम्मीद है गाइस जितना आप सबको पता होगा, इन दोनों को छोड़ के शायद लगभग आप सबको पता होगा। पर आपको इसमें से क्या एडवांस लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट और क्या हमारे पास वर्ड्स हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम लेकर आए आपके लिए सन इन लॉ।
अब सारे ये वर्ड जो आप देखेंगे इन लॉ से रिलेटेड हैं, ठीक है गाइस। इसमें और दो वर्ड छूटे हैं जो मैं लिखूंगा इसके बाद। तो सन इन लॉ को मतलब होता है दामाद या जमाई, ठीक है गाइस। दोनों ही वर्ड होते हैं सन इन लॉ के लिए, दामाद या जमाई। आप दामाद जानते ही हैं, जैसे किसी की बेटी से किसी की शादी हो गई तो उस लड़की का पिता जो होता है उसका वो लड़का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो आपको पता होगा, ठीक है गाइस। उसके बाद रेजिडेंट या एयर सन इन लॉ, ध्यान से सुनिएगा, रेजिडेंट या एयर, इसको क्या पढ़ेंगे, एयर, HEIR को बोलते हैं एयर। सन इन लॉ इसका मतलब होता है घर जमाई। घर जमाई का मतलब समझते हैं आप लोग। घर जमाई का मतलब होता है गाइस कि जैसे किसी लड़के की शादी हो गई, ठीक है, अब वो अपने घर नहीं रह के लड़की के घर जाकर रहता है। आप समझ रहे इस बात को ना, कि अगर मेरी शादी हो गई, अगर मैं अपने घर पे नहीं रहकर जाकर लड़की के घर पे यानी पत्नी के घर पे रहने लगा, वहां पे मैंने अपना रेजिडेंट बना लिया, यानी अपना वहां पे निवासी वहां का हो गया, तो उसको बोलते हैं रेजिडेंट या एयर सन इन लॉ। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या मालिक, ठीक है। तो यानी सन इन लॉ यानी ऐसा एक दामाद जो अपने घर नहीं रह के लड़की के घर पे जाके रहता है, उसको बोला जाता है रेजिडेंट या एयर सन इन लॉ। नेक्स्ट है गाइस डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। बहू तो आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर मेरे बेटे की शादी हुई है तो मेरे बेटे की जो पत्नी होगी वो क्या होगी, मेरी बहू होगी। तो इसको बोलते हैं डॉटर इन लॉ। अगर कुछ लोगों को रिश्ते के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता जा रहा हूं कि वो रिश्तों के बारे में भी जाने। सबसे पहले तो ये जाने कि बहू होती क्या है। इंग्लिश हम जान ही गए और हिंदी हमको पता ही नहीं है, या फिर किसका रिलेशन होता है ये पता नहीं, तो हम कहां बोल देंगे, कहीं भी जाके बोल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूं मैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। ससुर तो आप सबको पता होगा, ठीक है, फादर इन लॉ। अब ये लड़के का पिता लड़की का ससुर होगा और लड़की के पिता लड़के का ससुर होता है, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की का पिता ही लड़के का ससुर होगा। लड़का का पिता या लड़की का पिता एक दोनों दूसरे के क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे। नेक्स्ट है मदर इन लॉ। वैसे सेम क्या होगा, लड़के की माँ या लड़की की माँ दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, सास कहलाएंगे, ठीक है। तो सास और ससुर दोनों याद रखिएगा, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे जो आप लंबा चौड़ा एक लिस्ट देख रहे हैं ये बहुत ही आपको काम आने वाला है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होगा कि कहां पर हम क्लियर करने की बात आएगी तो फिर आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इंडिया में तो जुगाड़ चलता ही है, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए ब्रदर इन लॉ जो होते हैं उनका हिंदी क्या क्या होता है। कौन कौन होते हैं ब्रदर इन लॉ, साला। साला आपको पता है, जैसे अगर मेरी शादी हुई है तो मेरी बीवी का जो भाई होगा क्या कहलाएगा, साला। बहनोई यानी किसी की बहन की शादी अगर कहीं हुई है और वो बहन शायद छोटी है तो उसका वो क्या कहलाएगा, बहनोई। जेठ आपको पता है, घर में अगर दो शादी हुई है तो बड़े भाई, जैसे मान के चलिए कि मेरा बड़ा भाई है तो मेरी बीवी मेरे बड़े भाई को जेठ कहेगी। देवर क्या होता है, देवर का आप समझ ही रहे हैं, भाभी देवर का तो रिश्ता आपको अच्छे से पता होगा। जीजा आपको पता ही है, जीजा किसको कहते हैं, बहन की शादी, बड़े बहन की शादी हुई है तो उसका पति क्या कहलाएगा, जीजा कहलाएगा। नंदोई, ननद और नंदोई तो आपको अच्छे से पता है। अगर किसी लड़की की शादी हुई है किसी घर में तो उसके पति की जो बहन होती है वो क्या होती है, ननद। पति की बहन होती है जिस लड़की की तो वो कहलाती है ननद और उसका पति होता है नंदोई, ठीक है। तो ये सारे रिश्ते मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने रिश्तों के बारे में भी जानकारी दी, साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी और रिश्ते कैसे बनते हैं, किससे क्या जुड़ते हैं वो बता दिया मैंने। नेक्स्ट है गाइस सिस्टर इन लॉ। अब ये ब्रदर इन लॉ, साला, बहनोई, जेठ, देवर, जीजा, नंदोई, और सिस्टर इन लॉ साली, साला का साली, ठीक है, समझ गए आप। बहनोई का सॉरी जेठानी, जेठ का क्या हुआ, जेठानी। जेठानी समझ रहे हैं आप, जब मैंने बताया उसी में से आप इसे रिलेट कर लीजिएगा। देवरानी, भाभी, ननद और सलहज। यहाँ पे सलहज आप जो एक वर्ड देख रहे हैं इसको हम हमारी तरफ सरहज बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये सलहज एक वर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया सलहज। तो ये हो गया ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट है गाइस फादर ऑफ सन इन लॉ। यहां तक में आपको शायद बहुत सारी चीजें पता होगी, सास, ससुर, बहू, दामाद, ये सब पता होगा। पर यहाँ पे जब आप देखते हैं फादर ऑफ सन इन लॉ, अब समधि संबंध का कौन रिश्ता बताएगा। अब समधि का मतलब होता है
कि लड़के के पिता और लड़की के पिता, यानी अगर मेरी शादी हुई तो मेरे पिता और मेरी वाइफ के पिता दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समधी कहलाएंगे। आपको शायद रिश्ता नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, यही होता है समधी का मतलब। अब लड़के की माँ और लड़की की माँ एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समधन। तो ये होता है फादर ऑफ सन इन लॉ, और सॉरी यहाँ पे मदर लिखना था, मदर होगा, ठीक है। तो समधी होता है मेल, यानी पिता और पिता, यानी लड़के के पिता और लड़की के पिता दोनों समधी होंगे। एंड मदर ऑफ डॉटर इन लॉ, ठीक है, मदर ऑफ डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ दोनों। अब इसमें मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला था कि इन दोनों में आप चाहे तो सन डॉटर या सन डॉटर दोनों में लिख सकते हैं। अब होता क्या है गाइस कि लड़के के पिता और माता, लड़की के पिता और माता दोनों के क्या होते हैं, समधी और समधन होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा फादर ऑफ सन इन लॉ, ठीक है, यानी दामाद के पिता, ठीक है, किसी के दामाद के पिता क्या कहलाएंगे, समधी। या फिर बोलेंगे फादर ऑफ डॉटर इन लॉ, किसी लड़की के, ठीक है, पिता जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, समधी, वो भी समधी कहलाएंगे। तो आप फादर ऑफ सन इन लॉ बोलिए या फादर ऑफ डॉटर इन लॉ बोलिए, मदर ऑफ सन इन लॉ बोलिए या मदर ऑफ डॉटर इन लॉ बोलिए, दोनों में आपका मैंने कर दिया है। आप चाहे तो दोनों की जगह यहाँ पे डॉटर डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सन डाल सकते हैं, आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। या मैंने शॉर्ट में लिखा है डॉटर, यानी सन की जगह डॉटर और डॉटर की जगह सन दोनों हो सकता है। तो दोनों, लड़का के माता पिता और लड़की के माता पिता दोनों क्या कहलाएंगे, समधी समधनी कहलाते हैं। तो गाइस ये रहा आपका यहाँ तक इन लॉ के रूप में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या रिश्ते होते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस कजन। कजन के बारे में कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ये तो जानते हैं कि कजन मिस होता है चचेरा भाई बहन, पर क्या इसके आगे हम ब्रदर या सिस्टर लगा सकते हैं। अब ये कहिए कि भाई और बहन दोनों होते हैं कजन, तो फिर आप कहेंगे सर तो भाई होगा तो क्या बोलेंगे और बहन होगा तो क्या बोलेंगे, फिर तो हमको ब्रदर सिस्टर लगाना पड़ेगा क्लियरफाई करने के लिए ना। तो गाइस क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं और आज आपका डाउट क्लियर कर दूं, कजन मींस सिर्फ चचेरा नहीं, ममेरा और फुफेरा भाई बहन होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, चचेरा, ममेरा, फुफेरा भाई बहन, ठीक है। तो चाचा का लड़का लड़की हो, मामा का लड़का लड़की हो या फूफा जी का लड़का लड़की हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कजन कहलाएंगे। पर आपको अगर बहन को दिखाना हो या भाई को दिखाना हो तो क्या बोलेंगे फिर, कजन सिस्टर या कजन ब्रदर। नो गाइस, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। कभी भी कजन के बाद सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी भाई बहन छुपे हुए हैं, फिर आपको अलग से सिस्टर और बहन लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बोले, तो आप बोल सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि मेरा चाचा का लड़का है, मैं किसी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं उसका, तो बोलूंगा ही इज माय कजन। क्या बोलेंगे, ही इज माय कजन। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, स्पेस नहीं मेरे पास, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अगर चाचा का लड़का है या मामा का या फूफा का लड़का है तो बोलेंगे ही इज माय कजन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर कोई लड़की है चाचा की, मामा की या बुआ की, तो बोलते हैं शी इज माय कजन। दोनों में कजन बोल रहे हैं, पर यहाँ ही और शी से ये क्लियर कर रहे हैं कि लड़के के लिए लगा रहे हैं और ये लड़की के लिए लगा रहे हैं। तो आई होप गाइस यू हैव गॉट माय पॉइंट, ठीक है, आपको पता चल गया मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ही इज माय कजन या शी इज माय कजन, ये आप लोग जरूर अपने नोटबुक में लिखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, ताकि आपको याद रहे और मुझे लगे कि आप लोग सीख रहे हैं। सिर्फ गाइस स्किप करके या सिर्फ ऐसे नोट्स करके आप नहीं सीखने वाले कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें ऑडिबल होती है जो बोली जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती है, तो ऑडिबल भी आपको सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट है गाइस, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है पर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, चाचा, ताऊ, फूफा, ठीक है। ध्यान समझिए, पहले तो आपको इनका नॉलेज होना चाहिए कि चाचा कौन होता है, ताऊ कौन होता है और फूफा जी कौन होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पिता से संबंधित, ध्यान से समझिएगा, पिता से संबंधित जितने रिश्ते होते हैं वो पैटर्नल कहे जाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पिताजी से जितने भी रिलेशन चलते हैं उन्हें कहा जाता है पैटर्नल। याद करने का ट्रिक बता देता हूं, प से पापा, प से पैटर्नल। याद करने का भी ट्रिक आप सेट कर सकते हैं। माता जी के रिश्ते से जितने रिश्ते चलेंगे, यानी मामा, मेरी मम्मी है, उनके जहां पे वो थी, यानी उनके मायका में, ठीक है, मायका में जब वो थी और वहां से जितने भी रिश्ते चलेंगे, तो आप बताइए मामा किससे रिलेटेड है, मम्मी के भाई। मौसी कौन है, मौसा कौन है, यानी कि मम्मी की बहन, तो मम्मी से ये रिलेटेड रिश्ते हैं, तो इनको बोलते हैं मैटरनल। क्या बोलेंगे, मैटरनल। ये भी अच्छा ट्रिक है, एम से मम्मी, एम से मैटरनल, पी से पापा, पी से पैटर्नल।
अच्छा लगा गाइस आपको, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और कभी नहीं भूलने वाले अगर आप ऐसे ट्रिक से और लॉजिक से याद करते हैं तो आइए देखते हैं। पैटर्नल अंकल यानी पिता से संबंधित जो अंकल मेरे होंगे वो कहलाएंगे चाचा, या तो ताऊ या तो फूफा। ठीक है, चाचा कौन होते हैं? पापा से जो छोटे भाई, पापा के छोटे भाई। ताऊ कौन होते हैं? ताऊ शायद आपको नहीं पता हो, यहाँ पर उनको बड़े पापा कहा जाता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ताऊ जो उधर साइड में, पश्चिमी साइड में बोलते हैं लोग, ताऊ मतलब पापा के बड़े भाई। और फूफा तो आपको पता ही होगा, यानी पापा की बहन के पति। ठीक है, बुआ फूफा तो आपको अच्छे से पता होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ताऊ शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दिया हूं। चाचा, ताऊ और फूफा तीनों को बोला जाता है पैटर्नल अंकल। लेकिन ताऊ पे मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाया, कुछ अंडरलाइन किया है, तो इसके बारे में भी नीचे देखेंगे क्या होता है। पहले इतना जानिए, नॉर्मली पैटर्नल अंकल चाचा, ताऊ, फूफा। पैटर्नल आंट, आंटी भी लोग बोलते हैं पर बोलचाल की भाषा में आंटी है। कहीं भी आपको डिक्शनरी में AUNTY नहीं है, बल्कि आंट होता है। पैटर्नल आंट, आंटी बोलते हैं लोग। ठीक है, तो पैटर्नल आंट भी होता है चाची यानी चाचा की पत्नी, ताऊ की पत्नी और फूफा की पत्नी। ठीक है, तो होता है चाची, ताई और बुआ। ठीक है गाइस, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ताई मिस क्या होगा? ताई मिस होगा बड़ी मम्मी, जैसे बड़े पापा थे उसी तरह बड़ी मम्मी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मम्मी से रिलेटेड मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मिस होता है मामा या मौसा। बहुत लोग मौसा बोलते हैं, मौसा नहीं होता है गाइस, मौसा होता है। ठीक है, मौसा जी। तो मैटरनल अंकल मिस होता है मामा या मौसा, यानी मम्मी से रिलेटेड है ये लोग। मैटरनल आंट मिस होता है मामी या मौसी। ठीक है, तो मामा, मौसा, मामी, मौसी तो आप सबको पता ही होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब मैंने क्या किया है, इसमें से ताऊ को, ठीक है, और ताई को अलग निकाला है। क्यों जानते हैं? क्योंकि चाचा तो पापा से छोटे होते हैं, पर एक हम जानते हैं कि एल्डर का यूज बड़ों को किया जाता है। तो आप चाहें तो ताऊ के लिए एक अलग से वर्ड और ताई के लिए अलग से वर्ड यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जरूरी है, अगर कहीं ऐसा आ गया तो आप क्या समझेंगे इसका मतलब। तो देखिए, पैटर्नल पिता संबंधित है, ये भी क्लियर है। अंकल आपको पता ही है, पैटर्नल अंकल। लेकिन ये जो भाई है ना, ये बड़े हैं, तो बड़े के लिए क्या लगाएंगे? एल्डर। बस आपको यही करना है, पैटर्नल एल्डर अंकल, यानी बड़े पापा या ताऊ। अंडरस्टूड गाइस? पैटर्नल एल्डर अंकल। अब नेक्स्ट है पैटर्नल एल्डर आंट, यानी बड़ी मम्मी यानी ताई। आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि ये भी हो सकता है। ये तो कॉम्बिनेशन में आप याद कर लेंगे कि पैटर्नल अंकल मतलब चाचा, ताऊ, फूफा। पर अगर आपको मान के चलिए एक जगह चाचा खड़े हैं और एक जगह ताऊ खड़े हैं और किसी को इंट्रोड्यूस कराना है, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ही इज माय पैटर्नल अंकल। तो वो क्या सोचेगा, कौन बड़े हैं और कौन छोटे, नहीं समझ में आएगा। तो फिर कहेंगे कि विच वन इज द एल्डर, तो बोलेंगे ओ ताऊ कौन है तुम्हारे, तो बोलोगे ओ ही इज माय पैटर्नल एल्डर अंकल। अब समझ में आ गया होगा। अगर दोनों लोग साथ खड़े हो जाए, बड़े और छोटे भाई, यानी पापा के बड़े और छोटे भाई, तो आप वहां पे एक को एल्डर लगा के समझा देंगे कि ये मेरे ताऊ है, तो ऑलरेडी दूसरा क्या हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे, यानी चाचा हो जाएंगे, छोटे वाले। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया होगा आपको। इनमें से मैंने दोनों को अलग अलग किया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बुआ को, बुआ और फूफा। ठीक है गाइस, तो बुआ और फूफा, तो यहाँ पे पैट्रियार्कल अंकल या आंट। ठीक है, यहाँ पे आंट ये बुआ के लिए है और अंकल के मतलब फूफा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरो दिखा दिया है, आप गलत मत लीजिएगा। अंकल मींस क्या होता है? फूफा, यानी अंकल किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए, और आंट किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए। यहाँ पे यहाँ चेंज हो चुका है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। आइए देखो, पैट्रियार्कल, ये एक नया वर्ड है आपके लिए। पैट्रियार्कल अंकल है तो ये पैटर्नल से संबंधित, लेकिन ये अलग से एक वर्ड आपके लिए मैंने लिखा है, इसका भी यूज कहीं कहीं किताबों में किया जाता है। तो पैट्रियार्कल समझ के आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। वही पैटर्नल का एक नया वर्ड दूसरा है, सिनोनिम्स मान लीजिए। पैट्रियार्कल यानी पैतृक संबंधी, पिता से संबंधित। ठीक है, तो पैट्रियार्कल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, PATRIARCHAL, पैट्रियार्कल अंकल या आंट। पैट्रियार्कल अंकल कहेंगे तो क्या हो जाएंगे? फूफा जी। पैट्रियार्कल आंट कहेंगे तो बुआ जी। अंडरस्टूड गाइस? यानी यहां से मैंने बुआ और फूफा को निकाल दिया, जैसे ताऊ और ताई को निकाल दिया। ध्यान समझिएगा, चाचा को हम लोग अंकल बोलते हैं, पर कंबाइंड में हम लोग क्या करते हैं? सबको चाचा, ताऊ और फूफा को अंकल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे बोलना होगा मेरे पापा के 4 भाई हैं, मान के चलिए। अगर किसी के पापा के 4 भाई हैं तो बोलेंगे तुम्हारे कितने अंकल हैं? तो क्या बोलते हैं? 4 अंकल्स। ठीक है, यानी 4 अंकल। सब उसमें ये नहीं दिखाते हैं कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं। तो नॉर्मली अंकल मतलब सब लोग हो जाएंगे।
तो यहाँ पर अगर उनको अलग अलग डिराइव करना पड़ेगा तो आप ऐसे कह सकते हैं पैट्रियार्कल मतलब बुआ और फूफा। अब नेक्स्ट है गाइस, मम्मी से रिलेटेड मैटरनल मैंने कहा था, उसी से एक नया वर्ड है मैट्रियार्की। ध्यान समझिएगा इसको, मैट्रियार्की, MATRIARCHY, मैट्रियार्की अंकल या आंट। मैट्रियार्की अंकल मतलब होता है मौसा, मैट्रियार्की आंट भी होता है मौसी। क्यों? क्योंकि मामा और मामी के लिए स्पेशल लोग मैटरनल अंकल का ही यूज करते हैं। ठीक है गाइस, जो मम्मी से रिलेटेड है, पर मम्मी से रिलेटेड तो मौसा मौसी भी होते हैं। तो अगर कंबाइंड में आपको बोलना हो, कैसे बोलना हो कि मेरे मामा मौसा आ रहे हैं सब, तो मैटरनल अंकल आ रहे हैं बोल सकते हैं। पर दोनों में क्लेरिफाई करना हो कि कौन मामा है और कौन मौसा है, तब जैसे मैंने ताऊ और चाचा में यहाँ पे क्लेरिफाई किया। ठीक है, तो उसी तरह आप मैटरनल अंकल मतलब मामा एकदम 100% उसी के लिए है, मैटरनल आंट मींस मामी 100% उसी के लिए है। अगर इनको क्लियर करना हो कि दोनों में कौन मामा मौसा है, तो एक नया वर्ड यूज कर सकते हैं, मैट्रियार्की अंकल या आंट, यानी मौसा या मौसी। आई होप गाइस कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इन चीजों को समझे होंगे। इसमें बहुत सारी बातें मैंने बताई है, इसको ध्यान से समझिएगा और अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो गाइस नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे थोड़ा बूढ़े बुजुर्गों की बात भी कर ली जाए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए आपके पास पूरा ये लिस्ट है। आप देख के हैरान मत होइए, मैं आज पूरे खानदान को, मैंने शुरू में लिखाया था ना खानदान ब्रीड्स, पूरे खानदान को आज मैं यहाँ पे उतारने वाला हूँ बोर्ड पे और आपको बताने वाला हूँ कि आपसे कोई भी न छूटे, एक भी आपसे न छूट पाए। आप किसी का भी नाम इंग्लिश में बता दें। ठीक है गाइस, बहुत लोग मदर फादर डॉटर ये सब जान जाते हैं और जब पूछ दिया जाता है कि परदादा परनाना परनानी ये क्या होता है, तो कहते हैं इतना हमको नहीं पता है। नहीं पता है, ठीक है, पर आज आपको पता चलने वाला है। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए गाइस, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, तब आपको समझ में नहीं आने वाला अगर आपने स्किप करके देखा तो। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताने, कुछ ट्रिक बताने वाला हूं ताकि आपको इतना रटना ना पड़े, आपको समझ के सब कुछ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहां से पहले स्टार्ट करते हैं मम्मी से रिलेटेड। ठीक है, तो मम्मी से रिलेटेड मैंने अभी बताया था आपको कि मम्मी से रिलेटेड मौसा और मामा को, मौसी और मामी को। तो उसी तरह नाना और नानी भी तो मम्मी से रिलेटेड होते हैं, मम्मी के पापा या मम्मी जो होती है वो क्या कहलाते हैं, नाना और नानी कहलाते हैं। तो क्या होता है उनका मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर सुनते हैं आपके दिमाग में एक बात जरूर बत्ती जली होगी, ग्रैंडफादर मींस दादा होता है। यह सही सुना आपने, दादा ही होता है, पर ग्रैंडफादर मींस दादा या नाना दोनों को ऐसे कंबाइंड में काम चलाओ बोल दिया जाता है। पर क्लियर करना हो कि कौन दादाजी है और कौन नाना जी है, तब तो आपको काम आएगा मैटरनल और पैटर्नल। मैं कई बार बता चुका हूं कि मामा मामी मौसा मौसी को जैसे क्लियर करना था। उसी तरह गाइस मैटरनल ग्रैंडफादर को हम शॉर्ट में मैटरनल ग्रैंडपा बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंडपा बोलचाल की भाषा में, लिखने में आप नहीं लिख सकते, बोलने में आप बोल सकते हैं ही इज माय मैटरनल ग्रैंडपा। आप बोल सकते हैं वो मेरे नाना जी हैं। तो मैटरनल ग्रैंडपा बोल सकते हैं, ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, दोनों में से कोई, ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा। लिखने का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे ओब्लिक करके दिया है, इसमें भी ग्रैंड लगेगा, ग्रैंडपा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ, नानी। नाना और नानी आपको अच्छे से पता होगा, इसको कौन भूल सकता है। हर किसी के जीवन में खुशियां अगर कहीं घूमना चाहता है तो वो जाता अपने नाना या नानी के, आपको सबको अच्छे से पता होगा। तो नेक्स्ट है गाइस पैटर्नल ग्रैंडफादर या पा। पैटर्नल ग्रैंडफादर या पा का मतलब होता है दादा। अब दादा किससे रिलेटेड है, मेरे पापा के पापा क्या कहलाएंगे, दादाजी। तो पापा से रिलेटेड है तो क्या मैंने लिखा पैटर्नल। अभी इससे पहले मैंने बताया था ट्रिक, मम्मी से रिलेटेड है तो मैटरनल, पापा से रिलेटेड होंगे तो पैटर्नल। ठीक है गाइस, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलिए या पैटर्नल ग्रैंड पा बोलिए, तो क्या होंगे वो, दादाजी। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलिए, पैटर्नल ग्रैंड माँ बोलिए, दादी। यहाँ माँ का कोई जरूरी है कि डबल ए लिखें, क्या ये बोलने का है, आप डबल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपको यहाँ तो हो गए नाना नानी दादा दादी। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखते हैं, अब ये दादा दादी के पोते होते भी तो होंगे। तो आप जब बोल रहे हैं कि ये मेरे दादाजी है तो आप क्या हुए, फिर अपना भी तो रिश्ता हमको बताइए। तो आइए यहाँ पे पहले इससे देखते हैं नाना नानी दादा दादी। अब दादा के भी पापा क्या कहलाएंगे, परदादा। आपने सुना होगा कि मैं तुम्हारा परदादा परदादी को जानता हूं, इसका मतलब क्या है कि पैटर्नल यानी पापा से रिलेटेड है तो पैटर्नल, और वो दादाजी से भी बड़े हैं यानी उनके भी वो पापा है, तो क्या लगा दिए ग्रेट। और ग्रेट किसका होता है, बड़ा महान,
बहुत विशाल, ठीक है। तो ग्रेट का एक ही मतलब नहीं होता सिर्फ महान, ग्रेट का मतलब बड़ा भी होता है, विशाल भी होता है, अच्छा भी होता है, बहुत बढ़िया भी होता है, बहुत कुछ इसके वर्ड मीनिंग होते हैं, वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले देखिए पैटर्नल में ग्रेट लगा दिए ग्रैंडफादर से पहले तो हो गए परदादा। पैटर्नल में ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर से पहले ग्रेट लगा दिए तो हो गई हमारी परदादी, ठीक है गाइस। अब इसी तरह परदादा परदादी हो गए तो अब क्या हम देखेंगे परनाना और परनानी, यानी नाना के भी पापा जी और नानी के भी पापा जी, इस तरह का हम लोग देखते हैं जब। तो आइए देखते हैं मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, मम्मी से रिलेटेड है तो मैंने क्या लगाया मैटरनल। ग्रैंडफादर यानी नाना से भी बड़े हैं यानी ग्रेट है उनसे तो ग्रेट लगा दिया, तो मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा तो हो गए परनाना। अब नेक्स्ट है मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर या माँ तो हो गई परनानी। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि दादा दादी नाना नानी बताना हो तो ग्रैंडफादर, उससे पहले मैटरनल पैटर्न लगाइए। अगर उनके भी पापा को बताना हो, दादा के भी पिताजी को भी बताना हो या नाना के भी पिताजी को बताना हो तो ग्रेट लगा दीजिए, आपका सॉल्यूशन क्लियर हो गया, ठीक है गाइस। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा था कि आप खुद को भी तो इंट्रोड्यूस कराइए कि आपके वो दादा परदादा तो है, आप क्या है उनके। तो आइए आप बताते हैं कि क्या है। ग्रैंड सन क्या होता है, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, मैंने एक ही में लिख दिया है। सन मिस क्या होगा, ग्रैंड सन मिस होता है पोता, ठीक है गाइस। यानी आप दादाजी बोल रहे हैं तो आपको क्या बोलेंगे, पोता है मेरा, ठीक है गाइस। तो ग्रैंड सन या फिर बोलेंगे ग्रैंड डॉटर पोती। तो देखिए मैंने लिखा है ग्रैंड सन के लिए पोता और ग्रैंड डॉटर के लिए पोती। इसको हम लोग हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं नवासा या नवासी, कुछ जगहों पे इसको नवासा नवासी भी बोला जाता है। तो मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए, पोता पोती तो आपको पता ही होगा पर नवासा नवासी भी याद रखिएगा। तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, पोता पोती, नवासा या नवासी। अब आइए, अब पोते का भी अगर बेटा हो गया तो क्या कहलाएगा, पर पोता। जैसे दादा के पिताजी परदादा, वैसे पोते का भी अगर बेटा हो क्या कहलाएगा, पर पोता। तो ग्रेट ग्रैंड सन, फिर वही बात आ गई, यानी पोते से भी अब ऊपर मतलब जो क्या कहलाएगा ग्रेट। तो ग्रेट ग्रैंड सन पर पोता, ग्रेट ग्रैंड डॉटर पर पोती। मैंने एक ही में लिख दिया, ऑब्लिक करके आप अलग अलग लिख दीजिएगा, ठीक है। आपके पास काफी स्पेस होगा तो आप क्या करेगा, ग्रैंड सन अलग लिखिएगा पोता, ग्रैंड डॉटर पोती, उसी तरह ग्रेट ग्रैंड सन पर पोता, ग्रेट ग्रैंड डॉटर पर पोती। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, ये तो था नाना नानी दादा दादी परदादा परदादी परनाना परनानी, पोता परपोता पोती परपोती, ठीक है गाइस। ये सारे खानदान मैंने आपके सामने रख दिए। अभी और भी बाकी है, घबराइए मत, अभी रुके रहिए वीडियो पे, अभी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट मिलते हैं अभी। नेक्स्ट है गाइस, पोते पोतियां जब एक में आपको बोलना, जैसे मैंने कहा था ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, लेकिन सन और डॉटर दोनों को मिला के बोलना है। जैसे मान के चलिए कि 2-4 बच्चे, लड़कियां आगे लड़के लड़की, तो कोई दादाजी क्या बोलेंगे, ये मेरे सब पोते पोतियां हैं, तो क्या बोलेंगे ग्रैंड चिल्ड्रेन, क्योंकि चिल्ड्रेन में लड़का और लड़की दोनों आता है, ये बात आप याद रखिएगा, बहुत बार आपने यूज किया होगा चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रेन, चाइल्ड मींस एक बच्चा या बच्ची होगा और चिल्ड्रन मींस बहुत सारे बच्चे या बच्चियां, यानी लड़का और लड़की दोनों आते हैं तो उनको बोलता है चिल्ड्रन। तो ग्रैंड चिल्ड्रन मींस होता है पोते पोतियां, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आइए गेस्ट, गेस्ट मींस आपको पता है मेहमान। अब कोई भी आपके घर आता है बाहर से, वो क्या होता है आपके लिए, मेहमान होता है। तो गाइस आपको बता दूं, कोई भी आपके घर पे आए बाहर से, मेहमान नवाजी अच्छे से किया करिए, ठीक है। बहुत ही इसमें क्या होता है गाइस, सुकून मिलता है और बहुत ही सुन्नत है ये करना, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्यू, नेफ्यू मींस होता है भांजा या भतीजा। भांजा भतीजा आपको पता होगा, भांजा कौन होता है, दीदी का लड़का, भतीजा कौन होता है, भाई का लड़का। तो आपका होगा भांजा और भतीजा, जिसको बोलते हैं नेफ्यू, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट निस, निस मींस होता है भांजी या भतीजी, यानी भाई का लड़का और बहन की लड़की, क्या कहलाएंगी, भाई का लड़का होगा तो क्या, लड़की होगी तो क्या कहलाएगी, भतीजी, और बहन की लड़की होगी जो आपको मामा कहेगी तो वो कहलाएगी तो आपकी भांजी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, नेफ्यू और निस। नेक्स्ट है फुल ब्रदर या सिस्टर। अब फुल का मतलब ये नहीं कि आपका भाई पूरा फुल है, भरा हुआ है एकदम, ऐसा नहीं, सेंस को कैच करिए। फुल ब्रदर और सिस्टर का मतलब होता है सगा भाई या बहन, हाँ जी, फुल ब्रदर या सिस्टर को बोलते हैं सगा भाई या सगी बहन, ठीक है।
उसको हम दूसरा नाम देते हैं इन ब्लड। तो इसको यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने के लिए तो आपको सुनना पड़ेगा क्या कैसे यूज करेंगे। तो बोलेंगे मान के चलिए वहां पे एक लड़का है, तो कोई पूछेगा ये कौन है, तो मैं बोलूंगा भाई है। तो बोलेगा कैसा भाई? तो बोलूंगा ही इज माई ब्रदर इन ब्लड। ध्यान समझिएगा, इस सेंटेंस को आप लीजिएगा, ही इज माई ब्रदर इन ब्लड। ठीक है, तो वो मेरा सगा भाई है। तो ही इज माई ब्रदर इन ब्लड, यानी खून का रिश्ता उससे मेरा है। या तो आप बोल सकते हैं सिंपली ही इज माई फुल ब्रदर। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको ये वाला अच्छा लगा, ये वाला। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, मैं दोनों यूज करता हूँ। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट लिखते हैं हम स्टेप। स्टेप का मतलब होता है सौतेला। अब ये बहुत ही तकलीफ देता है लोगों को, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, माँ बाप हो या कोई भी हो। अगर सौतेली माँ या सौतेला बाप या सौतेला भाई या सौतेली बहन हो तो फिर लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उनको। पर हर केस में ऐसा नहीं होता है। 100 में से 10% ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चे की तरह उनको पालते हैं, औरतें पालती है, सौतेला नहीं समझती है। फिर भी इंग्लिश है तो हमको जानना ही पड़ेगा कहते क्या है। तो बोलेंगे स्टेप फादर। जैसे आपको बोलना हो वो मेरा सौतेला पिता है। सौतेला पिता कब होगा? जब आपकी माँ दूसरी शादी कर लेती है तो आपका वो पिता क्या बन जाता है? सौतेला। ठीक है, तो स्टेप फादर। स्टेप मदर क्या होता है? जब आपके पिता किसी दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं तो वो बन जाती है आपकी स्टेप मदर। सौतेला भाई। अब सौतेली माँ का बेटा जो होगा वो कहलाएगा आपका स्टेप ब्रदर। और सौतेली माँ का जो माँ की जो बहन सॉरी लड़की होगी वो कहलाएगी स्टेप सिस्टर। अंडरस्टूड गाइस? तो सौतेला मतलब आप समझ गए होंगे। स्टेप का बस आप यूज करिए, यहाँ पे स्टेप लगाइए, उसके बाद फादर मदर ब्रदर और सिस्टर। स्टेप मींस होता है सौतेला। मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, अब छोटा भाई और बहन तो रह ही गया था। तो छोटा भाई और छोटी बहन को क्या बोलेंगे? छोटा है तो लिटिल बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे? नहीं, रिश्तों में लिटिल और स्मॉल नहीं चलता है। ठीक है, इसमें चलता है यंगर और एल्डर। ध्यान रखिएगा, जब आपको नहीं पता था तो आप क्या लिखते थे जरूर मुझे बताइएगा। मैं तो गाइस लिटिल लिखता था, बहुत छोटा सा मेरा भाई है, लिटिल ब्रदर। पर मुझे जब नॉलेज हुआ इसके बारे में तो मैं यंगर और एल्डर लिखने लगा। आप क्या लिखते थे जरूर मुझे आपका इंतजार रहेगा, आप क्या बोलते थे? बहुत ही फनी होने वाला है गाइस। ठीक है, तो यंगर ब्रदर या सिस्टर, छोटा भाई या छोटी बहन तो बोलते हैं आप क्या बोलेंगे? यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर। उसी तरह बड़े भाई को बोलेंगे एल्डर ब्रदर और बड़ी बहन को बोलेंगे एल्डर सिस्टर। कंफर्म है गाइस? यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? अब नेक्स्ट है आपके यहाँ पे एयर। एयर मींस होता है वारिस। ये देखने में बहुत छोटा है पर पढ़ने में बहुत तकलीफ देगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। इसको हेयर मत बोलिएगा, नहीं तो बाल हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसको बोलते हैं एयर। एच यहाँ पे साइलेंट रहेगा, एयर बोलेंगे। एयर मींस होता है वारिस। वारिस का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे कि उत्तराधिकारी आप जानते होंगे, अगर किसी के पिता मर जाते हैं उसका सारा जो राजपाट होता है, जितने भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, उनका वारिस बन जाता है बेटा, या जो भी उनको सौंप के जो जाते हैं वो होता है उसका वारिस। तो बोलते हैं ना कि इसके मरने के बाद इसका वारिस मैं हूं, तो उसको बोलते हैं एयर। गाइस अब यहां तक आपने देखा, अब और भी एक पेज में आपको बताने वाला हूं। पेशेंस बनाए रखिए, यहां तक कभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। मैं आपको कहा था ना कि मैं पूरे रिलेशन को उठा के बोर्ड पे ला दूंगा, पूरा खानदान उलाट दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया था खानदान और एंसेस्टर। तो आप इससे परेशान मत होइएगा, आपको सारी बातें जाननी है और जानना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो और भी इंपॉर्टेंट है, कुछ हटके हैं, यानी कि आपके जो ब्लड वाले रिलेशन से रिलेटेड थे उनसे थोड़े बहुत इधर उधर होंगे और उसमें के भी कुछ होंगे। तो आइए देखते हैं। लवर, प्रेमी, बिलोव्ड, प्रेमिका। अब इन शब्दों को कौन नहीं जानता, और खासकर से यूथ में। ठीक है गाइस, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लवर यानी लड़का है तो प्रेमी कहलाएगा, लड़की है तो प्रेमिका कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो मैंने 5 1 2 3 4 5 ये गाइस ये जो होते हैं ना समय, ये हम भूल नहीं पाते हैं, जिनको बोलते हैं सहपाठी। आपके साथ जो क्लास में पढ़ने वाला जितने भी लोग होते हैं उनसे भी तो एक रिश्ता होता है हमारा, उनको हम नहीं भूल पाते हैं जल्दी। तो जब भी होता है शादी वादी कुछ भी विवाह होता है तो हम लोग को जरूर याद करते हैं कि अपने दोस्तों को बुला लिया जाए। वो मेरे साथ 8वीं में पढ़ा है, वो मेरे साथ 10वीं में पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है मेरे साथ, तो वो होते हैं क्या, आइए देखते हैं। तो पहला है गाइस क्लासमेट्स। क्लासमेट्स इसको बोलते हैं सहपाठी, यानी सबका मतलब होने वाला है सहपाठी, यानी कक्षा के साथी, कक्षा के साथी क्लासमेट्स बोल सकते हैं। क्लास
फेलो बोल सकते हैं। आपने सुना होगा वो मेरे क्लास फेलो है। जैसे मेरे पिताजी को अगर कोई मिलते हैं अंकल अंकल तो बोलते हैं कि अरे बेटा तुम्हारे पिताजी हमारे क्लास फेलो हैं। क्लास फेलो मैं पहले समझता था कि लग रहा है क्लास में फेल हो गए थे क्या ये लोग। तो मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लगा जब एक आदमी ने कहा कि जानते हो बेटा तुम्हारे पिताजी मेरे क्लास फेलो है, तो मेरे दिमाग में आया कि लग रहा है पापा फेल हो गए थे क्या, या ये लोग दोनों फेल हो गए थे, दोनों एक साथ फेल हुए थे क्या। तो ऐसा नहीं है गाइस। फिर मैंने बाद में जब सर्च किया इसको तो पता चला क्लास फेलो का मतलब होता है सहपाठी, यानी साथ में पढ़े हैं वे लोग। नेक्स्ट है मेसमेट्स। मेसमेट्स का भी मतलब होता है सहपाठी। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, इसी से नहीं रुकने वाला हूं मैं, और भी आपके लिए वर्ड्स है स्कूलमेट्स। और खास तौर से जब हम स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के हमारे जो सहपाठी होते थे तो स्कूल लगाने से आपको पता चल गया होगा। मेट्स मिस आपको मैं बता दूं, मेट्स मिस होता है कोई भी आदमी या व्यक्ति, और उससे पहले लगा स्कूल, यानी स्कूल का व्यक्ति आपके साथ जो रहा है पढ़ा है आपके साथ में, स्कूल मेट्स कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे गाइस क्लासमेट्स। क्लासमेट्स लग रहा है 2 बार लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है गाइस। तो ये आपके लिए 4 वर्ड्स है, क्लासमेट्स, क्लास फेलो, मेसमेट्स, स्कूल मेट्स। यहाँ पे ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मुझे लिखना था एक और आपके लिए, स्कूल मेट्स है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्कूल फेलो। तो देखिए हो गया 5 वर्ड, क्लासमेट्स, क्लास फेलो, स्कूलमेट्स, स्कूल फेलो। 4 तो आप ऐसे याद रखेंगे, बस आपको याद क्या रखना है, मेट्स और फेलो। आपके 4 वर्ड फिक्स हो गए। उसके बाद मेसमेट्स, सबको मिला के आप क्या कह सकते हैं, मेसमेट्स, यानी सहपाठी। तो आई होप गाइस आपको बहुत ही मजा आया होगा, और आप भी अब जिसके साथ पढ़े हैं अगर आपका उससे अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत बनती थी, तो आप उसको जरूर याद करते होंगे, मुझे पता है। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड। ये भी हमारा एक रिश्तेदारी होता है। जब हम कहीं जाते हैं रहने के लिए तो किराए पे रूम लेते हैं, तो वहां के जो मालिक होते हैं उनको बोलता है लैंडलॉर्ड। आपने ये थोड़ा सा रफ लैंग्वेज भी सुना होगा कि बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड बना फिर रहा है क्या तू, तो इस तरह का वर्ड हम लोग सुनते हैं, लैंडलॉर्ड बना फिर रहा है, मतलब कि बहुत मालिक समझ रहा है क्या अपने आप को। तो लैंडलॉर्ड, लैंड का मतलब होता है जमीन, लॉर्ड भी होता है स्वामी, यानी जमीन का स्वामी, यानी जमीन का मालिक, तो मालिक ही बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम बन जाते हैं किराएदार, तो उसको बोलते हैं टेनेंट, ठीक है। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। आप चाहे तो रेंट में, जानते हैं रेंट देते हैं, बोलते हैं कि हम रेंट दे रहे हैं, तो आप रेंटर भी बोल सकते हैं अपने आप को कि हम लोग यहाँ रेंटर है भैया, रेंट पे रहते हैं। तो टेनेंट बोलिए या फिर रेंटर बोलिए, आप एक अलग से वर्ड ऐड कर सकते हैं अपने से। नेक्स्ट है नेबर। अब इनका तो बहुत बड़ा भूमिका रहता है हमारे प्रोग्रेस में और हमारे डिग्रेस में गाइस। आपको पता है कि पड़ोसी जो होते हैं ना, अगर आपके पड़ोसी सही मिल गए तब तो आपकी प्रोग्रेस होनी अच्छी है। अगर जलन रखने वाले मिल गए, आपसे जेलस करने वाले मिल गए, तब तो आपकी खैर नहीं है, आपके पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये होता है नेबर, पड़ोसी, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस एक्वेटेंस का मतलब होता है जान पहचान। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ACQUAITANC। एक्वेटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला कोई, तो बोलते हैं हिज माय एक्वेटेंस, वो मेरा जान पहचान का है। नेक्स्ट है गाइस कोवाइफ। कोवाइफ भी होता है सौतन, सौतन आपको पता होगा। अदर वाइफ जो होती है, जो वाइफ के अलावा कोई और होता है, उसको बोलते हैं कोवाइफ, सौतन। नेक्स्ट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलने के लिए बहुत लोग सोचते हैं क्या बोले, और खासतौर से बोला भी जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। अब दूर के रिश्तेदार क्या होता है, मैं पहले सोचता था कि बहुत दूर रहते थे क्या, वो लग रहा है कि अमेरिका वाले रिश्तेदार है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। दूर के रिश्तेदार मतलब जैसे मेरे मामा जी हैं, अब मामा के आस पड़ोस के कोई उनके भाई लगते हैं, तो वो भी मेरे मामा हुए, तो बोलते हैं दूर के मामा हैं। या कोई कहता है दूर का भाई है, दूर के ये से बोलते हैं तो बोलते हैं डिस्टेंट, याद रखिएगा, DISTANT, डिस्टेंट रिलेटिव, दूर के रिश्तेदार, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है, यहां पे मैंने 3 वर्ड लिखा है। रखैल वर्ड बहुत ही गंदा लगता है, ये समाज में इसको बहुत गलत रीति से कहा जाता है, पर हाँ जानना तो पड़ेगा ही आपको। लास्ट में मैंने यही लिखा है कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन का मतलब होता है रखैल, या मिस्ट्रेस बोल सकते हैं, या केप्ट वुमन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केप्ट वुमन, इसका मतलब होता है रखैल। तो ये वर्ड समाज में हमारे लोगों को बहुत ही गंदी नजर से लोग देखते हैं इस चीजों को, पर ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है। और औरतों को ही ये नाम दिया गया है, अगर मर्द बाहर कुछ ऐसा करता है तो उसको कोई नाम नहीं दिया गया है, डिक्शनरी में उसके लिए कोई नाम नहीं है। जो ऐसा गलत है, इसको नहीं होना चाहिए था, पर क्या करे, वर्ड है तो जानना ही पड़ेगा। अगर कोई बोल दिया कि शी इज माय मिस्ट्रेस, तो आप क्या समझेंगे उसको, शी इज माय कॉन्क्यूबाइन, तो क्या समझेंगे, केप्ट वुमन बोल दिया तो क्या समझेंगे। तो इंग्लिश में तो आपको सारी चीजें जाननी पड़ेगी, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो गाइस ये रहा आज के वीडियो में
फैमिली रिलेशनशिप नेम्स। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए कलेक्ट करके मैंने आपको एक बोर्ड पे आपको दिया था यहाँ पर एक ही वीडियो में, ताकि आपको सारी चीजें एक ही जगह मिले। और मैं ये आपके साथ ये जरूर कहूंगा कि दावा करता हूं कि इससे ज्यादा वर्ड आपको एक वीडियो में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, रियलिटी आप सर्च करके देख सकते हैं, इससे ज्यादा वर्ड आपको एक वीडियो में नहीं मिलेंगे जल्दी। ठीक है गाइस, और इतना सारा एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, ये मैंने आप लोग किया है, बहुत ही इजी बना दिया आप लोगों के लिए। गाइस इस मेहनत का आप क्या मुझे कहने वाले हैं, जरूर आप मुझे कमेंट में एक अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, आपने कैसा इसका अनुभव किया, कैसे फील किया। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ या फिर एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। मेरा यही अब चल रहा है कि एडवांस स्ट्रक्चर या कोई वर्ड मीनिंग से रिलेटेड वोकैबुलरी आपका सही कराऊं। वोकैबुलरी भी होना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इंग्लिश बोलने में। ठीक है गाइस, तो आइए इससे अगले वाले वीडियो के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके गाइस, ओके, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।